डीएनए में अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच हुए शब्दों के परमाणु युद्ध का विश्लेषण करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक फ्लॉप राजनीतिक फिल्म दोबारा रिलीज करने की कोशिश की थी और उनकी इस फ्लॉप राजनीति के बारे में हमने आपको कल बताया भी था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने शब्दों वाली गोलियों से घायल कर दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों का प्रधानमंत्री ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अपनी राजनीतिक वॉशिंग मशीन में आज धो डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही आज उत्तर प्रदेश में थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से विरोधियों पर वार करते हुए दिखाई दिए, तो राहुल गांधी ने बहराइच से उनके हमले पर काउंटर अटैक किया। उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच वैसे तो करीब 350 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन उनकी बातें देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में अभी तक गूंज रही है। इसलिए आज हमने खास आपके लिए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए शब्दों के इस महायुद्ध के कुछ हाइलाइट्स तैयार किए हैं, जिन्हें आपको आज जरूर देखना चाहिए। आमतौर पर राजनीति को एक गंभीर विषय माना जाता है, लेकिन राजनीति का ये वीडियो एल्बम देखकर आपका मूड आज काफी हल्का हो जाएगा। उनके एक युवा नेता हैं, नमस्कार, अभी भाषण सीख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। ऐसे करते हो भी ऐसे करें। ये कांग्रेस के लोग मानते नहीं है। जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मूड ठीक है, अच्छा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। इस पैकेट के अंदर क्या है माइक अब पता चल रहा है। हाँ, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था। अभी हो जाएगा भैया, जोर से बोलूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया। 2-3 सवाल पूछे। क्या मैंने कोई जादू टोना किया? हर एक बात पे कहते हो, मोटा मोटा मुझे याद है। तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। खैर मैं पूरा समय तो नहीं रह पाऊंगा। मैंने आपसे नहीं पूछा ये बात सही है, भ्रष्टाचार किया या नहीं। मुझे अब समझ आया। जरूर। जब मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछा जाता है। मोदी जी वो चोर नहीं थे। अब बताइए। उसका मजाक उड़ाया। तो लेकिन कुछ तो बोलना है, तो क्या बोले? इससे आगे जाना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को मालूम है। इज्जत मांगी, कभी सोचा नहीं था, एक शब्द नहीं कहा। हिम्मत के साथ गड्ढा खोलते हैं, गड्ढा खोलते हैं, गड्ढा खोलते हैं। इधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके पास नहीं है। फिर उनको लगा कि देश का मिजाज अलग है, तो फिर चुप हो गए। इस बात को आप मानते हो कि हिंदुस्तान के चोर सबसे होशियार होते हैं? इसके लिए भारी जहमत की जा रही है। एक व्यक्ति को जेल में नहीं डाला। देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है, पता नहीं क्यों। हाँ, उनका भी चिंता सता रही है। अजीब सी बात है। टेक्नोलॉजी तय करती है, मशीन के अंदर आपको डाल देते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि संभव है। आपको हंसी आ रही, मजा आ रहा था आपको। तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। मोदी जी आपको ये बात समझ नहीं आएगी। संसद में आपने देखा होगा, तू मैं, तू मैं। आप ये चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ। फिर आखिर में कहता नहीं, लेकिन किया तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी। ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। सवाल के जवाब नहीं दिए। किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। सवाल का जवाब दो। ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? दिन भर काम करते हैं। अब इस पर तो बोल नहीं पाते। दिन भर काम करते हैं, पसीना देते हैं। बोलने में ऐसी गड़बड़ करते हैं जी। 3 चीजें मांगी। मैंने आकर के खंबा उखाड़ दिएगा मेरे सामने। क्या मैंने आकर के ताक काट दिया क्या? ये मेरा आंकड़ा नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। ये भी मेरा आंकड़ा नहीं है। इस पैकेट के अंदर क्या है? कोई है यहाँ पे? मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी आज सियासी बन गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में थे। मंच भले ही बनारस में था, लेकिन निशाना विपक्ष था। एक तीर से निशाना पी चिदम्बरम पर भी साधा, मनमोहन सिंह पर भी और राहुल गांधी पर भी। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। नौ नवंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने इसका क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, 1 महीने से तैयार हूं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह? न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? निशाना राहुल गांधी से शुरू हुआ, आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगली बारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की थी, जिन्होंने नोटबंदी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि गरीब लोगों के जीवन को परेशानी में डालना एक बड़ी त्रासदी है। Has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने अभी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। बनारस में पीएम मोदी ने ना तो यूपी सरकार का नाम लिया, न बीएसपी का और न मायावती का जिक्र किया। बात निकली तो सिर्फ कांग्रेस तक गई। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और अब पी चिदम्बरम। Prime Minister suddenly says the whole country must become cashless. The Finance Minister says the whole country will become cashless. How will it become cashless? Where are the POS machines? Where is electricity? Where is Wi-Fi connection? महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, श्रीमान चिदम्बरम जी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा?
क्या मैंने आकर के ताक काट दिया क्या? मतलब चिदंबरम जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। राहुल गांधी ने कल जब प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे तो ये तभी साफ हो गया था कि बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही राहुल गांधी को जवाब दे दिया और एक तरह से ये भी बता दिया कि उनके ऊपर लगे आरोपों की एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। विशाल पांडे के साथ अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, वाराणसी।